19 जनवरी धोखे का दिन, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब उन्हीं लोगों ने आपको आपके घरों से भगा दिया जिन पर आपको भरोसा था। सरकार आपका साथ नहीं देती है, फिर आपके दर्द को भुला भी दिया जाता है। ये सब हमारे देश में ही हुआ है। हमारे देश में लोगों पर हुए कई अत्याचारों की बात होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को सेक्युलर रहने के नाम पर बहा दिया गया। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों के जीवन का वह काला दिन था जिसने उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया था। आज भी बलात्कार, मौत और अत्याचार का वह मंजर याद करके रूह सिहर जाती है। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। इसके बाद अखबार अल सफा ने भी इस संदेश को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर ऐलान किया जाने लगा, पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। नारे लगने लगे कि पंडितों यहाँ से भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। मस्जिद में कुछ आवाजें हो गई थी, कश्मीरी पंडितों निकलो यहाँ से, औरतों को छोड़ दो और बाकी नहीं, औरतों को छोड़ दो इधर ही और बाकी पता नहीं चले जाओ कि मारो, कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे साफ था कि ये आतंकी और अलगावादी दूसरा पाकिस्तान चाहते थे, पंडितों के बगैर और उनकी औरतों के साथ। इन फरमानों के बाद ही कश्मीरी पंडितों की हत्याएं और उनकी औरतों के साथ बलात्कार होने लगे। हालात ये थे कि करीब 60,000 परिवार जिंदगी की आरजू और अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए घाटी से भागे। उन्होंने आसपास के राज्यों में शरण ली थी और कहीं कोई इंतजाम नहीं था। केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया था। पलायन के सालों बाद भी कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को याद नहीं किया। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनको उनके हालात पर छोड़ दिया गया। इतने सालों बाद कांग्रेस ने 2011 में घटिया सामग्री से बना हुआ फ्लैट विस्थापित पंडितों को दिया और कुछ सालों बाद ही उनकी हालात किसी झरझर खंडर जैसी हो गई। कैंप में बने फ्लैट्स की दीवारें चटक गईं और सीवर लाइनों में लीकेज होने लगा। दशकों बाद कश्मीरी पंडितों की सुध तब ली गई जब देश में मोदी सरकार आई। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए 2000 करोड़ का पैकेज दिया। झरझर फ्लैट्स की मरम्मत के लिए 10 करोड़ का बजट दिया गया। कहते हैं कोई तूफान ऐसे ही नहीं आ जाता, पहले कुछ संकेत जरूर देता है और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की कहानी भी 1985 में शुरू हो गई थी। लेकिन केंद्र की राजीव गांधी सरकार और राज्य की फारूक अब्दुल्ला की सरकार घोड़े बेचकर सो रही थी। अगर इन अत्याचारों पर दोनों सरकारों ने अपने अपने सर पर संज्ञान लिया होता तो 1990 में कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर नहीं किया गया होता। अगर इससे पहले की बात की जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस इन हत्याओं और कश्मीरी पंडितों के इस हालात के लिए जिम्मेदार है। 1980 में इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और उधर 1980 में ही जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और थे। ये वही साल था जब कश्मीर के हालात खराब होने लगे, जब आतंकवाद, अपराध, वहशी और कट्टरपंथियों की ट्रेनिंग पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी और इन लोगों का संपर्क आसपास के लोगों से होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की इस हालात पर ना तो राज्य सरकार ने ध्यान दिया और ना ही देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर देश का हिस्सा ही नहीं था। अगर वहाँ के हालात की भनक ये सरकारें लेती तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन सबको प्यारी थी तो बस सत्ता। कश्मीरी पंडितों के इस हालात पर ना तो कांग्रेस को दर्द हुआ और ना ही देश के लिबरल और सेक्युलर गैंग को, जो आज कश्मीर में अराजकता का हल्ला मचाते हैं, कश्मीर में असहिष्णुता का गला फाड़ते हैं, CAA कानून पर अल्पसंख्यकों को भड़काकर देश को अस्थिर कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार पर मौन बैठे थे। किसी निष्पक्ष मीडिया ने अपने प्राइम टाइम में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बात नहीं की थी। आज उनको अपना घर छोड़े 30 साल हो गए, लेकिन देश में उनके लिए कोई आवाज नहीं उठी। ना तो कांग्रेस ने उन्हें याद किया और ना ही 370 पर अपनी राजनीति कर रहे फारूक अब्दुल्ला को उनकी याद आई। देश के सेक्युलर और लिबरल गैंग को उनके अधिकारों का हनन होता नहीं दिखा। देश में कुछ तथाकथित मानवाधिकार प्रेमियों की आवाजें कश्मीरी पंडितों के आधार के लिए क्यों कभी नहीं उठी। इसलिए आज का दिन भी हमेशा याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा।